कितने सुंदर सुंदर दिव्य भाव पूज्य संतों के मुखारविंद से प्रकट हो रहे हैं। भगवान के अनंत अवतारों में मुख्य 24 अवतार हैं और 24 में भी भगवान के 2 अवतार वैभव प्रकट करने वाले हैं। भगवान का वैभव क्या है? भगवान के दिव्य करुणादि गुणों का प्रकट होना। यदि प्रभु इस जगत में अवतार न लिए होते, प्रकट न हुए होते, तो भगवान का करुणा गुण तो सुप्त ही रहता, प्रकट न होता। क्योंकि करुणा गुण का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्वम। दुखी देखकर किसी को दुखी होना और उसके बाद उसके दुख को दूर करना। भगवान के नित्य वैकुंठ में कोई दुखी है नहीं, कुंठारहित है, तो भगवान का ये गुण प्रकाशित न होता। इसलिए ऐसे अनंत दिव्य गुणों को इस जगत में आश्रित जनों के प्रति प्रयोग कर, प्रकट कर अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान का इस धरा पर अवतार होता है। प्रश्न उठता है कि भगवान जब इस धरा में आ जाते हैं तो वैकुंठ रिक्त होता होगा। जैसे वेदांत में प्रश्न उठता है कि जब सबके मूल बीज आदि कारण भगवान अवतार ले लेते हैं तो वह स्थान रिक्त हो जाता है, मूल कारण न रहता होगा। जैसे फल है या बीज है, जब उसमें अंकुर जमता है तो वह फल या बीज नष्ट हो जाता है, तब उसमें अंकुर जमता है, वृक्ष आदि होता है। उसी प्रकार से क्या परमात्मा वैकुंठ में नहीं रहते? और इस लोक में भी अनंत मंदिरों में, अनंत घरों में भगवान विराजमान हैं, तो क्या एक जगह पूर्ण है तो दूसरी जगह अपरिपूर्ण है? इसका समाधान भी हमें वेदों में प्राप्त है। पूर्णमदः अदस शब्द का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। वैकुंठ में विराजमान प्रभु भी परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम, हमारे रामलला के रूप में विराजमान प्रभु भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण परमात्मा इस धरा में श्री राम के रूप में अवतार लेने के बाद पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान परिपूर्ण रूप से वैकुंठ में भी विराजते हैं। भगवान यद्यपि श्री राघवेंद्र सरकार पूरे अवतार में अपने को मानव रूप में उपस्थित करते हैं, यहाँ तक कि लंका विजय के बाद भी प्रभु श्री राम से देवताओं ने पूछा आपका परिचय क्या है? तो प्रभु राम ने यही परिचय दिया, आत्मानं मानुषं मन्ये रामम दशरथात्मजम। मैं मनुष्य हूं, दशरथ पुत्र हूं, मेरा नाम राम है। इसलिए प्रभु राम ने बात कही और आचरण व्यवहार में दर्शाया कि मनुष्य बहुत बहानेबाज है। मेरे दिव्य चरित्र को, आदर्श को, मानवता की शिक्षा को अपनाने में आलस्य करेगा। इसलिए भगवान अपने को मूल मानव रूप में प्रकट करते हैं। ये बात अलग है कि रामायण के छोटे छोटे पात्रों ने राम जी के को ब्रह्मत्व के रूप में सिद्ध कर दिया। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे स्वामी रत्नेश जी से, रामो विग्रहवान धर्मः। वाल्मीकि महर्षि ने वचन किससे कहलाया? मारीच जैसे राक्षस से कहलाया। प्रभु श्री राम परब्रह्म है, इसमें पग पग में हम देख सकते हैं। मां सुमित्रा ने अनुभव कराया, मंदोदरी ने अनुभव कराया, रावण भी कहता नारायणम महम मन्ये। और सबसे बड़ी बात तो जब प्रभु राम समुद्र तट पर विभीषण जी को अयोध्या का राजा बना दिया, जटायु जी को कह दिया गच्छ लोकान अनुत्तमान, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि और भगवान के समक्ष प्रकट होकर देवताओं ने पूछा, अभ्यम्न तेरिथ न जिज्ञिथ राक्षसेन्द्रम प्रादास्तदा पर गतिम ही कथम खगाय। प्रभु, एक तरफ तो आप जानकी जी की खोज कर रहे हैं,
अल्पज्ञ की तरह, मनुष्य की तरह आपको पता नहीं कि जानकी जी कहाँ हैं। आपने लंका पर विजय प्राप्त नहीं की, समुद्र पार नहीं कर पाए। एक तरफ तो आपका ये चरित्र मानव की तरह है, और एक तरफ आप भीषण को राजा बना दिए, राज्याभिषिक्त कर दिए, बिना लंका पर विजय प्राप्त किए। एक तरफ तो आप जानकी मां के वियोग में रोते हैं, और दूसरी तरफ प्रादास्तदा पर गतिम ही कथम खगाय, एक जिसका आहार शुद्ध नहीं। यद्यपि आचार्य महापुरुषों ने जिसको महाभागवत कहा है, ऐसे गिद्धराज जटायु को आपने मोक्ष प्रदान किया। गच्छ लोकान अनुत्तमान, और मोक्ष तो केवल परमात्मा दे सकता है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त मोक्ष और कोई नहीं देख सकता। मोक्ष मिच्छेद जनार्दनात्, और इसलिए मोक्ष परमात्मा दे सकते हैं, क्योंकि जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वही मोक्ष दे सकता है। और वेद भगवान यह सर्वज्ञ सर्ववित शक्तिमान और सर्वज्ञ प्रभु के लिए ही वर्णन करते हैं वेद भगवान। और इसलिए दोनों गुण जरूरी है कि जिस चेतन को मोक्ष देना है, उसने कितने जन्म लिए, कितने कर्म किए, इसका ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान केवल सर्वज्ञ को होगा, ज्ञान से काम न चलेगा। उसके अच्छे बुरे कर्मों को नष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि समस्त गुण पुण्य पाप से रहित को ही मोक्ष मिलता है, वो केवल परमात्मा कर सकते हैं। इसलिए आपका यह चरित्र, जटायु जी को मोक्ष देना, बिना लंका विजय पर विभीषण को राजा बनाना, ऐसे अनेक आपके व्यवहार बताते हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। ऐसे प्रभु राम के दिव्य पावन चरित्र जो गहन है, उस पावन कथा को आजकल काफी विकृत किया जाता है, जिसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। राम जी पर ब्रह्म है, ऐसा छोटे छोटे रामायण के पात्रों ने प्रकट किया है। इसलिए भगवान को लोकाभिराम कहते हैं। लोक का अर्थ होता है, अमरकोश में लोकस्तु भुवने जने। लोक का अर्थ है एक तो संसार जड़ पदार्थ, और एक अर्थ है लोक का मनुष्य। जब प्रभु राम यहां से बन जाते हैं तो अपि वृक्षा परिम्लाना सपुष्पांकुर कोर काहा, लता वनस्पति जड़ पदार्थों में भी प्रभु के वियोग का दुख छलकता है, झलकता है। इसलिए जगत के जड़ पदार्थ भी प्रभु राम के संयोग वियोग का अनुभव करते हैं, और लोक में भगवान का अनुभव करने वाले, उनके अनंत गुणों का अनुभव करने वाले ऋषि मुनि महात्मा आस्तिक भक्त तो थे ही, लेकिन राक्षस भी। जिस शूर्पणखा के नाक कान लखनलाल जी ने काट लिए, वो शूर्पणखा ने अपने भाइयों से कितना सुंदर राम जी का गुणगान करती है। लोकाभिरामम, प्रभु का जो स्वरूप है वो प्रकट किया है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो आदि के द्वारा। इसलिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम 11,000 वर्ष अयोध्यापुरी पर राज्य करते हुए जिस मानवता का संदेश दिया, आज संपूर्ण धरती में यदि राम जी के आदर्श पावन चरित्र का कुछ अंश उतार लिया जाए तो सारे विश्व का आतंकवाद खत्म हो सकता है, मारकाट खत्म हो सकती है, और सारी दुनिया में सौहार्द प्रेम की स्थापना हो सकती है। ऐसे प्रभु राम के पावन जन्मभूमि में, श्री मोक्षपुरी में, अवध धाम में इतने दिव्य महापुरुष संतों का पावन दर्शन, उनके मुखारविंद से सुंदर प्रभु की वाणी। 7 दिवस तक पूज्य श्री जयरामदास जी महाराज जो बड़े सरल संत हैं, आप प्रयाग में कई बार आग्रह किए, लेकिन समय न मिलने के कारण कभी वहां उपस्थित नहीं हो पाए। आज प्रभु की कृपा हुई, स्वामी रत्नेश जी ऋषि जी पधारे। हमने कहा कथा तो है और थोड़ा कार्य भी है, लेकिन यहाँ आए सो बैठे रह गए, बड़ा आनंद आया। आप सबके लिए, भगवत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। प्रभु चरणों में भक्ति प्रीति बनी रहे, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। पूज्य पाद